सीएए लागू होने के बाद पूर्वी दिल्ली के इलाकों में शांति, दंगों की स्थिति नहीं आ रही नजर, पुलिस बल है तैनात। पूर्वी दिल्ली में नहीं हो रही कुत्तों की नसबंदी, आए दिन बढ़ रही है आवारा कुत्तों की संख्या। एमसीडी के पशु विभाग का दावा दिख रहा है गलत। शादरा के छोटे बाजार में हो रही है आए दिन चोरी, लोगों में बना हुआ है डर का माहौल, पुलिस नहीं उठा रही कोई सख्त कदम। इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, 2 एलईडी टीवी और एक म्यूजिक सिस्टम बरामद। आरोपी पर पहले से 2 आपराधिक मामले दर्ज। कहासुनी के बाद युवक की चाकू घोंपकर हत्या, ई रिक्शा शिफ्ट करने के विवाद में चालक पर जानलेवा हमला, बीच बाजार में दिया गया वारदात को अंजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन लागू कर दिया है। देश में सीएए लागू होने के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, जिससे कि दंगों की स्थिति होने पर काबू किया जा सके। ऐसे में हमारे संवाददाता ने जाफराबाद इलाके का जायजा लिया तो इलाके में पूरे तरीके से शांति है, सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा है, कोई भी ऐसी गतिविधि नजर नहीं आ रही थी जिसमें दंगे होने की संभावना हो, लेकिन काफी पुलिस बल तैनात है। वहीं दूसरी तरफ खुरेजी में भी अभी शांति का ही माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी जिला आईपीएस अरविंदर यादव ने अपनी टीम के साथ 66 फुटा रोड और सीलमपुर थाना, जाफराबाद और वेलकम के कवर क्षेत्रों में बाहरी बल के साथ एक फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया। ऐसे उपाय 2024 के आम चुनाव को देखते हुए जारी हैं, जो नजदीक हैं। साथ ही रमजान का महीना भी शुरू हो गया है। ऐसे में सड़कों पर पुलिस का होना न सिर्फ गलत काम करने वालों को रोकता है, बल्कि समुदाय के अंदर सुरक्षा की भावना को भी बढ़ावा देता है, जिससे सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए नागरिकों और पुलिस के बीच सहयोगात्मक कोशिश को बढ़ावा मिलता है। आवारा कुत्तों पर दिल्ली एमसीडी की तेज नजर बनी हुई है। एमसीडी आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी कर दोबारा उसी एरिया में छोड़ रही है। यह मुख्य रूप से उनकी जनसंख्या रोकने के लिए किया जा रहा है। एमसीडी के 12 जोन हैं जिसमें यह कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब सीसीएन की टीम ने पूर्वी दिल्ली के झिलमिल, भोलानाथ नगर, ज्वाला नगर और तमाम इलाकों में जाकर देखा तो अभी ऐसी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। साथ ही स्थानीय जनता से बात की तो उन्होंने कहा कि आए दिन आवारा कुत्तों की जनसंख्या बढ़ रही है। सत्यम एनक्लेव में तो आवारा कुत्ते बाहर से आते हैं और यहाँ अपना घर बना लेते हैं। लोगों में भी एक डर बैठ गया है क्योंकि कुत्ते काट भी लेते हैं। नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेके जाते हैं लेकिन वापस ले आते हैं वापस यहीं पर। अब पता नहीं नसबंदी करके लाते हैं या नहीं करके लाते हैं। कुत्ते तो खैर बहुत परेशान करते हैं कुत्ते। यहाँ मेरे को भी काट लिया था बी ब्लॉक में, झिलमिल कॉलोनी में भी। यहाँ भी बहुत है, यहाँ भी पहले तो बहुत थे, अब तो कम हो गए। बाहर से ज़्यादा आ रहे हैं कुत्ते। हाँ, उनको उठाना ज़रूरी है, एमसीडी में जाना ज़रूरी है उनका। यहाँ से थोड़ा सा खाली हो जाए। हैं, कौन सा एरिया लगता है ये? सत्यम एनक्लेव, झिलमिल, डीडीए फ्लैट। कुत्ते भौंकते रहते हैं, आने वालों को परेशान करते हैं, साइकिल वाइकिल वाले। शादरा के छोटे बाजार में आए दिन चोरी की वारदात बढ़ने से इलाके के लोगों में डर का माहौल है। ताजा मामला शादरा गली नंबर 2 का है, जहां आज सुबह 4 बजे चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ितों ने बताया कि परिवार में शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए कल शाम को ही घर से गए थे। जब सुबह घर में घुसे तो आंखों को यकीन नहीं हुआ। दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। अंदर गए तो पूरा घर फैला हुआ मिला। अलमारी के ताले टूटे हुए थे। वहीं उन्होंने बताया कि चोर घर में रखी लाखों की ज्वेलरी और नकदी चोरी कर ले गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इस गली में चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। चोर सीसीटीवी में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस केवल आश्वासन ही दे रही है कि जल्द ही उन चोरों को पकड़ लिया जाएगा। शादरा जिला की मानसरोवर पार थाना पुलिस की टीम ने न्यू मॉडर्न शादरा की एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से चोरी किए गए 2 एलईडी टीवी और एक म्यूजिक सिस्टम बरामद हुआ है। शादरा जिला के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिव विहार निवासी राजेश ठाकुर के तौर पर हुई है।
डीसीपी ने बताया कि 11 मार्च को मानसरोवर पार्क थाना क्षेत्र के न्यू मॉडल शादरा की एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चोरी की शिकायत मिली थी। शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले को सुलझाने के लिए एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने घटना के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिससे पता चला कि ऑटो से आए चोर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। ऑटो नंबर के आधार पर पुलिस टीम ऑटो मालिक तक पहुंची। ऑटो मालिक ने बताया कि उसने राजेश ठाकुर नाम के शख्स को अपना ऑटो दिया था। इसके बाद पुलिस ने राजेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पहले से 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक को बेरहमी से चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पीड़ित को एलबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त धर्मेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने उसका शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी शीशपाल को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कहासुनी के बाद गुस्से में उसने वारदात को अंजाम दिया है। धर्मेंद्र परिवार के साथ गाजीपुर डेयरी फार्म में रहता था। उसके परिवार में पिता हरीश चंद्र के अलावा अन्य सदस्य हैं। धर्मेंद्र बकरा मंडी में काम करता था। मंगलवार दोपहर को वह काम पर मौजूद था। इस बीच वहां पर काम करने वाले आरोपी शीशपाल से उसकी कहासुनी हो गई। इस दौरान आरोपी ने मीट काटने वाले चाकू से अचानक धर्मेंद्र पर हमला कर दिया। आरोपी ने एक के बाद एक करीब 7 से 8 बार धर्मेंद्र पर वार किए। लोगों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। बाद में मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पीसीआर की मदद से धर्मेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर क्राइम टीम के अलावा एफएसएल को बुला लिया गया। मौके से साक्ष्य जुटाने के बाद गाजीपुर थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। उधर हत्या के बाद गाजीपुर बकरा मंडी में दहशत फैल गई है। दूसरी तरफ मृतक के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जिस तरह से बीच बाजार में हत्या हुई है, उससे साफ पता चलता है कि कानून का खौफ बदमाशों के अंदर अब नहीं बचा है। पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर विधानसभा के विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने बुधवार को आनंद विहार डी ब्लॉक के 4 पार्कों के नवीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। मौके पर निगम पार्षद मोनिका पंत के साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता ने जब विधायक ओम प्रकाश शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि जनता को यहाँ बहुत सी समस्याएं थी। बड़े बुजुर्ग और बच्चे इन पार्कों में आते हैं, लेकिन यहाँ के फुटपाथ खराब थे। अब उनको इस नवीकरण से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि आनंद विहार के इन 4 पार्कों के नवीकरण का अनुमानित 15 लाख का बजट विधायक नीति से तय किया गया है। काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक्चुअली हमारे को कुछ इश्यूज थे इसके अंदर, तो वो हमने ये जो मोनिका पंत जी हैं काउंसलर, उनको बताए थे। फिर जैसे लाइटें का इश्यूज था, कुछ प्लांट्स के इश्यूज थे, जो प्लांट हमने मांगे थे कि फ्लावर्स के प्लांट लगा दें इसके अंदर, और वो चीज़ें इन्होंने हमें काफ़ी पूरी कर दी हैं। और आज यही है कि जो जैसे ये बहुत लाइफ हो जाती है किसी चीज़ की, सीमेंटेड जो इसका वॉकअवे है उसकी लाइफ हो गई है, तो वो कह रहे हैं कि शायद हम इसके ऊपर इसका नया कंस्ट्रक्शन करवा के इसकी पाथवे इम्प्रूव करा देंगे। हमारे वार्ड में लगातार कुछ ना कुछ पार्कों का सौंदर्यीकरण का काम हो, या रोड्स बनने का, जैसे कड़कड़डूमा गांव जैसी जगहों में गलियां जो बनी हैं, विधायक जी का लगातार हमें सहयोग मिलता रहा है। एमसीडी के पास जितना बजट है पूरा हमारे अपने वार्ड में लग गया। पार्कों में लाइट्स लगी हैं, बेंचेस भी लगा दिए गए हैं, और साथ में ये जो फुटपाथ चलने के थे, ये लोगों की शिकायतें आ रही थी कि काफ़ी समय से नहीं बने थे, तो आज ये भी बन गए। तो समय के साथ हमारा वार्ड और सुंदर होता जा रहा है, पार्क सुंदर होते जा रहे हैं, तो बहुत खुशी है, खुद भी खुशी है और लोगों में भी बहुत खुशी है। नहीं, निश्चित रूप से लेजिटिमेट रूप से रहने वाले लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखना, चुने हुए लोगों का, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संवेदनशील होने के नाते जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं उनके लिए काम करना। आज हम 4 पार्क के पाथ का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को सुबह शाम घूमने में सुविधा मिले। पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल के कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आज 24 गैस कनेक्शन का आवंटन किया गया। कार्यक्रम की संयोजिका कंचन शर्मा ने पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल, सब्बरवाल गैस एजेंसी के प्रबंधक महावीर सिंह और मुकेश गुर्जर को पटका पहनाकर सम्मानित किया। श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि हम अभी तक 4 चरणों में 250 कनेक्शन दे चुके हैं। निरंतर गरीबों की सेवा, उनके प्रति समर्पण के कारण मोदी जी गरीबों के मसीहा बन गए हैं। उन्हें पक्के मकान देकर, गैस कनेक्शन देकर, उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन देकर और उनको अनेकों योजनाओं का लाभ देकर मोदी जी ने उनके दिलों में जगह बनाई है। मोदी जी के कार्यों को देखते हुए देश का प्रत्येक मतदाता मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। उज्ज्वला योजना, जिसके तहत आज 250 बहनों को सिलेंडर, चूल्हे, गैस वितरण किए गए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी ये योजना है। अपना भगवान मानता है, अपना ईश्वर मानता है, और वो गरीबों के मसीहा हैं। आज हमने उज्ज्वला योजना के तहत 24 कनेक्शनों का वितरण किया है। हमारे साथ जो लाभार्थी हैं वो खड़े हैं,
जिसमें संगीता जी भी हैं, बबीता भी है, इंद्रकला भी है और उनके पति उनके साथ आए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो छोटा चूल्हा लेकर अपने घर में खाना बनाते थे और छोटा चूल्हे की जो गैस पड़ती थी 100 रुपए किलो पड़ती थी, लेकिन आज महावीर सिंह जी के कारण, हमारी बहन कंचन जी के कारण ये सब संभव हो पाया। इनको जल्दी जल्दी कनेक्शन मिला, मोदी जी की योजना के तहत मिला और मोदी जी अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दे चुके हैं। जब मैं पहले छोटा सिलेंडर में खाना बनाती थी, आज मुझे बड़ा सिलेंडर मिला है, कंचन दीदी ने दिलवाई है। और सुकन्या वाला योजना भी मेरी लड़की को दिलवाई थी, प्रधानमंत्री योजना जो चला था, इसीलिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्ड की परीक्षाओं में आज 12वीं क्लास का होम साइंस का एग्जाम था, जिसे देखकर जहां कुछ बच्चों के चेहरे खिल गए, वहीं कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम हार्ड लगा। स्टूडेंट्स ने बताया कि यूं तो एग्जाम आसान आया था, लेकिन पेपर में काफी क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर दिया गया था, जिसे देखकर कहीं ना कहीं एक बार को डर लगा, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चंस को समझा और आसानी के साथ अटेम्प्ट कर लिया। वहीं स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अच्छे मार्क्स की उम्मीद भी जताई है। कल फिजिकल एजुकेशन का तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पता नहीं कैसा आएगा, पढ़ भी नहीं पाया था इसलिए। नहीं, उनके लिए हार्ड होगा जो पढ़ के नहीं आए। हम तो पढ़ने वाले हैं, हमें क्या हार्ड लगेगा। नहीं, ऐसा कोई पेपर है ही नहीं, ऐसा लिया ही नहीं है। पॉलिटिकल और इको तो नॉर्मल है, ये तो ईजी है। अभी अगले 18 तारीख को इको का है, उसका पता चलेगा कैसा आएगा। होम साइंस का था, काफ़ी अच्छा गया और मैम ने जो पढ़ाया था उसमें तो खैर नहीं आया, लेकिन अच्छा गया। हमने पढ़ाया था, हाँ जो हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत आया था, हाँ कुछ अलग भी आया था, थोड़ा उसमें से भी आया था। पहले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, लेकिन फिर कर लिया। हो सकता है हो भी जाएंगे जब छूटा है तो, लेकिन इतना तो करके आया कि पास तो हो ही जाएंगे। एग्ज़ाम बाकी सारे सब्जेक्ट्स का तो अच्छा रहा, बट जो मैथ्स और फिजिक्स का था वो थोड़ा सा हार्ड था जो एग्ज़ाम आया था। बाकी CBSE ने इस साल थोड़े से टफ एग्ज़ाम्स दिए हैं, बाकी ओवरऑल ठीक रहा। जितना पढ़ाया था उसी में आया था, बस वही अलग चैप्टर थे, बस थोड़ा बहुत वैसे ठीक। हाँ दिए थे, बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के ही दिए थे। क्या आया था एग्जाम और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे, मतलब अच्छे से कर लिया था सारा पेपर देख के लग रहा था थोड़ा लेंथी है, पर पेपर सही था। मतलब उस मुकाबले में पूरा 3 घंटे का जो टाइम हमें मिला था उसमें हमने बहुत अच्छे से कर लिया था पेपर। नहीं लेंथी तो नहीं था, सही था, मतलब हम लोगों ने कर लिया था, बल्कि मेरा तो 10 मिनट पहले ही हो गया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।